वेलकम टू ओपन इंटरेस्ट चैनल। मैं हूं जावेद कुरैशी। आज की वीडियो में मैं आपके सामने वजाहत करूंगा कि व्हाट इज़ फॉरेक्स। फॉरेक्स क्या है, फॉरेक्स मार्केट क्या है। बहुत दिनों से मैं महसूस कर रहा था कि आप दोस्तों के लिए एक वीडियो बनाऊं जिसमें आप लोगों को बताऊं कि कोई कोच या मेंटोर आपको 200-400 डॉलर में कितना नॉलेज दे सकता है। अगर कोई दोस्त 200 डॉलर लेकर RSI सिखा रहा है तो मैं ये वीडियो देखकर 2-3 दिन बेचैन रहा। बेचैनी की वजह यह थी कि वो साहब डबल टॉप या डबल बॉटम पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर RSI सिखा रहे थे, जो बहुत नामुनासिब है। एक दूसरे वेल नोन साहब RSI को 50 के लेवल पर सिखा रहे थे। 50 के लेवल पर प्राइस वैसे ही रिलैक्स होती है। वो आपको यहाँ सेल या बाय का प्रेशर नहीं बता रही होती, तो फिर आप इससे मार्केट को कैसे एनालाइज कर सकते हैं। इंडिकेटर्स की दुनिया में RSI एक बादशाह इंडिकेटर है। अगर आप प्राइस एक्शन या किसी और मेथड से मार्केट में इन्वेस्टमेंट तलाश कर लेते हैं तो RSI इंडिकेटर आपको इस इन्वेस्टमेंट की वेरिफिकेशन, मार्केट की डायरेक्शन और स्ट्रेंथ के मुतालिक बहुत क्लियर बताता है। मैं आपको आज की वीडियो में कुछ क्वेश्चन बताऊंगा जो आपने अपने मेंटोर को हायर करने से पहले उनसे पूछने हैं, ताकि आप फ्रॉड से बच सकें। फ्रॉड इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपका माइंडसेट फॉरेक्स के मुतालिक बिगड़ जाएगा और आप डॉलर देकर बीमारी मोल ले रहे हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि फिर RSI मेथड क्या है। RSI मेथड में हम ओवरबॉट और ओवरसोल्ड एरिया को हाईलाइट करते हैं। इसके बाद मार्केट को मुख्तलिफ टाइम फ्रेम में शिफ्ट करते हैं। जहां हमें ओवरबॉट या ओवरसोल्ड एरिया नज़र आता है तो वहां से हम रीडिंग लेते हैं और इस रीडिंग को डाइवर्जेंस के ज़रिए क्लियर करते हैं। मिसाल के तौर पर गोल्ड के रिसेंट चार्ट पर M15 में हमें ओवरसोल्ड एरिया नज़र आ रहा है। इस ओवरसोल्ड एरिया और चार्ट पर डाइवर्जेंस नज़र आ रही है, तो ये एक बुलिश डाइवर्जेंस है। मार्केट ने यहाँ ज़्यादा वक्त गुजारा है, यानी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया है, तो आमतौर पर मार्केट यहाँ 1 वीक या 2 वीक लगाती है और ऊपर निकल जाती है। इस ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की वजह से हमें गोल्ड में बुलिश गैप नज़र आ रहा है। इस मूव के बाद मार्केट ने दोबारा इस एरिया में इन्वेस्ट किया है और उससे भी बड़ी मूव दी है। इस मूव का टारगेट पिछला हाई हो सकता है या FE0 हो सकता है, वो आप अपने मेथड के हिसाब से इसको ले सकते हैं। दूसरी मिसाल में हमें गोल्ड में एक हाई नज़र आ रहा है और RSI विंडो में एक ओवर बॉट एरिया नज़र आ रहा है। इन दोनों एरिया में डाइवर्जेंस नहीं है, तो ये RSI का सिग्नल नहीं है। बात लंबी हो गई, अपने मौजू की तरफ आता हूँ। व्हाट इज़ फॉरेक्स, व्हाट इज़ फॉरेक्स मार्केट। फॉरेक्स मार्केट क्या है। आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत चर्चा है, तो हम भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ChatGPT से पूछते हैं कि व्हाट इज़ फॉरेक्स। हमारे यहाँ अगर एक अच्छा 2G कनेक्शन भी हो तो वो इससे ज़्यादा स्पीड दे सकता है, लेकिन हमारी बदकिस्मती कि हमारा नेट बहुत स्लो है। तो आप देख रहे हैं कि फॉरेक्स फॉरेन एक्सचेंज का शॉर्ट है और ये ग्लोबल मार्केट है जहाँ करेंसीज एक दूसरे के खिलाफ ट्रेड होती हैं और इसमें ट्रिलियंस ऑफ डॉलर का बिजनेस होता है। और ये बता रहा है कि इसमें एक्सचेंज रेट्स की फ्लक्चुएशन से प्राइसेस अप डाउन होती हैं और इससे प्रॉफिट या लॉस होता है। और ये बता रहा है कि 24 आवर्स ए डे ये ओपन रहती है, लेकिन हमारे पास 23 आवर्स का डाटा आता है, 5 डेज ए वीक, यानी 2 दिन ये बंद भी रहती है और इसमें ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व है। तो रिस्क लीवरेज की वजह से है। अगर हम लीवरेज को मिनिमाइज़ कर लें तो इसका रिस्क बहुत हद तक कम किया जा सकता है। और अब दूसरी बार इससे पूछते हैं व्हाट इज़ फॉरेक्स, तो ये बता रहा है, उससे मिलती जुलती चीज़ें बता रहा है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर दे रहा है कि यूरो USD
ये मेजर करेंसीज हैं, तो इसको आप ट्रेड कर सकते हैं। उसके बाद मैं इससे पूछता हूँ व्हाट इज़ फॉरेक्स मार्केट। व्हाट इज़ फॉरेक्स मार्केट के आंसर में बताता है कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के नाम से या एफएक्स मार्केट भी कहलाती है ये। और उसके अलावा ये डिसेंट्रलाइज मार्केट है वेयर करेंसीज आर ट्रेडेड। और उसके बाद ये की फीचर में कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे रहा है कि ये डिसेंट्रलाइजेशन है। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब है कि इसका डाटा हम असेस नहीं कर सकते। ये ओटीसी मार्केट है और इसके लिए हमें कोशिश करनी पड़ेगी कि अगर हम फॉरेक्स मार्केट में एंटर होते हैं तो हमें कुछ ना कुछ इसका डाटा भी चाहिए। दूसरे नंबर पर बता रहा है कि ये 24 आवर्स मार्केट है, तो हमारे पास इसका 23 आवर्स का डाटा आता है। तो एक घंटा जो मिस किया जाता है उसमें क्या किया जाता है आप अच्छी तरह जानते हैं। तीसरे नंबर पर बता रहे हैं कि इसमें करेंसी पेयर्स ट्रेड होते हैं, तो इसमें कमोडिटीज वगैरह ऑयल या मेटल वगैरह भी ट्रेड किए जाते हैं। चौथे नंबर पर लीवरेज का बता रहे हैं, तो लीवरेज हम अपनी मर्ज़ी से सेट कर सकते हैं। जितना लीवरेज हम मिनिमाइज करेंगे उतना ही हमारा रिस्क कम होता जाएगा और उसी रेशो से हमारा प्रॉफिट भी कम होगा। अगले दो फैक्टर जो बता रहे हैं वो इसके मुतल्लिका नहीं है, या ऐसा समझ लें हमारे मुतल्लिका नहीं है। इसने ये भी नहीं बताया कि ये ज़ीरो सम गेम है। फॉरेक्स मार्केट मेरे नज़दीक तीन चीज़ों का नाम है। नंबर वन, इन्वेस्टमेंट। इसमें इन्वेस्टमेंट की जाती है और उसके बाद इस मार्केट को मूव कराया जाता है या इसमें बुलिश या बेरिश ट्रेंड चलता है। और इसके बाद तीसरे नंबर पर प्रॉफिट टेकिंग का नंबर आता है और इसे एवीएसए में डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। तो हमें सबसे ज़्यादा किस चीज़ पर फोकस करना है, या जो भी हम मेथड किसी मेंटोर से सीख रहे हैं उसमें हमें सिर्फ इन्वेस्टमेंट को लोकेट करना है। मूव और ट्रेंड का हमें ऑटोमेटिक इल्म हो जाएगा कि मार्केट ने क्या इन्वेस्ट किया है, बुलिश इन्वेस्ट किया है, बेरिश इन्वेस्ट किया है या दोनों साइड हैज इन्वेस्ट किया है। तीसरे नंबर पर प्रॉफिट टेकिंग या डिस्ट्रीब्यूशन की हमें कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमने एक क्लिक से अपना ऑर्डर क्लोज करना होता है। हमें एक लंबा वक्त नहीं चाहिए मार्केट से निकलने के लिए। जैसे ही हम एक क्लिक पर मार्केट में एंटर होते हैं उसी तरह हम एक क्लिक पर मार्केट से बाहर हो जाते हैं। ये एक रेंज एरिया होता है, ये रेंज एरिया इन्वेस्टमेंट का एरिया होता है। और उसके बाद ये मूव होती है और इसके बाद तीसरे नंबर पर ये मैं आपको डिस्ट्रीब्यूशन दिखा रहा हूँ। तो ये नंबर वन रेंज हो गया, इसमें इन्वेस्टमेंट होती है। आप इसको वॉल्यूम से, मूविंग एवरेज से, आरएसए से किसी भी तरीके से ये जान लें कि यहाँ इन्वेस्टमेंट हो रही है। इसी तरह अ, अ, इसी तरह किसी और तरीके से इन्वेस्टमेंट होती है, तो वो भी आपको मालूम होना चाहिए कि मार्केट ने किस तरह इन्वेस्ट किया है और इसके बाद मार्केट में मूव आने वाली है। तो ये मैं आपको एक और इसका दो फेज़ दिखा रहा हूँ। उसके बाद मार्केट का तीसरा फेज़ हमारे लिए नहीं है। हमें रिटेल ट्रेडर को इस फेज़ की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बस हमें ये मालूम हो जाए कि मार्केट की मूव यहाँ ख़त्म हो गई है या मार्केट यहाँ प्रॉफिट टेकिंग कर रही है। मार्केट एक बार प्रॉफिट टेकिंग नहीं करती, क्योंकि उनकी बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है। वो 2 बार, 3 बार, 4 बार मार्केट को ऊपर ले जाकर बार-बार प्रॉफिट टेकिंग करते हैं और अपनी इन्वेस्टमेंट या प्रॉफिट को निकालते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने अपने चैनल पर गोल्ड H1 ओपन इंटरेस्ट ब्लॉक का इमेज लगाया और बताया कि मार्केट में 500 पिप से ज़्यादा मूव आ रही है। तो ओपन इंटरेस्ट ग्रुप से एक दोस्त ने पूछा कि इस मूव की डायरेक्शन क्या होगी, तो मैंने उसके साथ ये चार्ट शेयर किया। चार्ट को एनालाइज करें तो हमें पता चलता है कि मार्केट में यहाँ आपको वाज़ेह नज़र आ रहा है कि मार्केट में बाय साइड में इन्वेस्ट किया गया है और इसके ऊपर मार्केट कंप्रेस मूव के साथ ऊपर जा रही है और यहाँ से मार्केट ने सेलिंग प्रेशर को न्यूट्रल किया है। और इसके बाद अगर आप इन
कैंडल्स का बतौर मुताला करें तो आपको मालूम होगा कि मार्केट बायर्स को बार बार निकाल रही है। लास्ट ट्राई में मार्केट ने यहाँ बायर्स को आउट किया है और इनके स्टॉप लॉस लेकर री बाय किया है। ये वो ब्लॉक है जहाँ मैंने ये ब्लॉक बनते ही बताया कि मार्केट में एक बड़ी मूव आ रही है और मार्केट ने वहीं से एक अच्छी खासी मूव दे दी और उसके बाद मार्केट ने रीबिल्ड किया है और उसके बाद मार्केट ने और एक बड़ी मूव दे दी। दुआ गो जावेद कुरैशी।